अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नुमाइंदा पीआर से काजी तारिक हबीब नेशनल हेड। नाज़रीन, मैं आज जुड़ा हूँ चौपान कम्युनिटी वालों के साथ। चौपान क्या है? चौपान जो हमारे भेड़, बकरी और सारव सबको पालते हैं और पैस्चर्स पे ले जाते हैं। हमारे साथ जो कम्युनिटी के कुछ लोग जुड़े हैं, जो इनके एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो आपसे बात करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इनका खैर मकदम करता हूँ कि हम आए हैं, हम इकबाल पार्क में हैं और बखूबी आज डिबेट हो रहा है, इनसे बात चल रहे हैं। हम जाने कि अंदर से क्या क्या मसले हैं जो ये फेस कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ जो जुड़े हैं मिस्टर अब्दुल अहद चौपान साहब हैं, गुलाम मोहिद्दीन चौपान साहब हैं, मिस्टर गुलाम मोहम्मद चौपान साहब हैं, बशारत नूर चौपान साहब हैं, अब्दुल गनी चौपान साहब हैं। नाज़रीन, ये शख्सियतें जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, हम लोग इनको महरूम कर रहे हैं। हम सोसाइटी में इनको वो रुतबा नहीं दे रहे हैं जो लोग देने चाहिए। नाज़रीन, क्या है चौपान? हमारी बैकबोन है, शीप हस्बेंड्री की बैकबोन है। तो नाज़रीन, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा चौपान कमेटी के हेड से मिस्टर अब्दुल अहद चौपान साहब से, पहले हमें बताइए चौपान इंट्रोडक्शन क्या है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले आप अपना तारुफ दे दीजिए और जो चौपान कम्युनिटी है उसके बारे में बताइए। मेरा नाम अब्दुल अहद चौपान हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम से बिलोंग करता हूँ और ऊंचा। चौपान कम्युनिटी के लिए पिछले 30 सालों से जद्दोजहद कर रहा हूँ। जो चौपान कम्युनिटी है, पहले हमारे नाजरीन को जानना चाहिए कि चौपान कम्युनिटी है क्या। चौपान एक्चुअली पर्शियन वर्ड है। ये पर्शियन लैंग्वेज में हम कहते हैं चौपान। चौ मीन्स चार, पाँव मीन्स पाँव, चार पाँव पालने वाला। चार पाँव पालने वाले में जो बहुत से सारे भेड़ आते हैं, हम लोग भेड़ पालने वाले हैं, तभी हमें कहते हैं कि चौपान, क्योंकि ये चार पाँव पालने वाले लोग हैं। भेड़ के हम जो शीप हैं उनके चार पाँव होते हैं, हम वही लोग हैं, उनकी रखवाली करते हैं, उनको पालते हैं और हाईलैंड पास्चर में हम अपने शेमेनों में उनके साथ रहते हैं। बात करें हम इश्यूज़ की, क्या क्या इश्यूज़ फेस कर रही है चौपान कम्युनिटी? इश्यूज़ बहुत सारे हैं। अगर हम इश्यूज़ गिनेंगे तो शायद हम गिन नहीं पाएंगे कितने इश्यूज़ हमारे साथ। अगर हम मेजर इशू की बात करें, जिसमें आज यहाँ पर जो ये बैठी हैं, एक 5-6 मेंबर्स बैठा। यहाँ आए हैं, हम यहाँ आपसे मुलाकात करने आए, क्या मेजर मुद्दा लेकर आप सामने आए हैं? बहुत सारे मुद्दे हम लेकर यहाँ आए हैं आपसे मिलने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि आप हमारे जो मुद्दे हैं ये सभी आप ऊपर जो हायर अप्स हैं उनके सामने लाएंगे। ये हमारे जो मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर हमें इजाज़त देंगे, हम एक एक करके हम मुद्दों को आपके सामने बयान करेंगे। ठीक है, तो पहला मुद्दा जो है आप हमारे नाज़रीन के सामने रख दीजिए। पहला मुद्दा जो है, जो आपने पहला क्वेश्चन मुझे कहा कि आप हमें बताइए चौपान के बारे में बताइए कि चौपान किसको हम कहते हैं। मैं यहाँ पर मुनासिब समझाता हूँ कि पहले मैं आपको चौपान के बारे में पूरी इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि चौपान क्या है, किसको हम चौपान कहते हैं और कि इनका पेशा क्या है। चौपान मैंने पहले ही बताया है कि चार पाँव पालने वाले जो मवेशी, माल मवेशी यहाँ पर है, उन्हीं को हम कहते हैं चौपान। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादातर हम रूरल एरियाज में रहते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में हम पाए जाते हैं, हर एक ब्लॉक में हम पाए जाते हैं। जो भी ब्लॉक्स यहाँ पर गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है, उन हर एक ब्लॉक्स में हमारी पॉपुलेशन है। और हम लोग क्या करते हैं, हम गाँवों में ज़्यादातर रहते हैं। गाँव में जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं, जो फार्मर्स है या और कोई कम्युनिटीज़ वहाँ पर होते हैं, उनके भेड़ हम चरवाते हैं। हर एक गाँव में भेड़ होते हैं। हमारा जो रोज़ी का मकसद है, जो हमारा जो पेशा है, हम वही भेड़ उनसे लेते हैं और उजरत पे हम उनको पालते हैं। पूरे 10 महीने अपने पास रखते हैं, 10 महीने हमारे पास ही रहते हैं। हम उसी से अपना गुजारा करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, किसी भी जगह हमारा कोई ज़मीन नहीं है। हम लैंडलेस पीपल है और हमारा सब कुछ जो दारमदार रोजी रोटी का है, हमारे रहन सहन का है, वो सब कुछ इसी पेशे के साथ मुंसलिक है। क्योंकि हम लोग जब मार्च का महीना जब शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर मौसमी सरमा होता है, यहाँ पर बर्फ़बारी ज़्यादा होती है। बर्फ़ जब पिघल जाता है, बर्फ़ पिघलने के बाद जब मार्च का महीना शुरू होता है, मार्च के पहले महीने से हम लोग निकलते हैं अपने इस कारोबार के लिए, हम इस पेशे के लिए निकलते हैं गाँव में। तो हम गाँव के से भी इन फार्मर से लेते हैं ये भेड़, तो एक एक करके हम लेते हैं। तो हमारा बनता है एक फ्लाक, वो कोई 200 से 250 तक हमारा फ्लाक बनता है, जिस पे हमारी एक फैमिली चलती है। वो फैमिली क्या करते हैं, वो फैमिली इसी फ्लाक को लेकर चरवाते हैं, प्लेनों में जाते हैं वो मार्च
اور اپریل میں 2 مہینوں میں یہ یہاں پر ہی رہتے ہیں. اس جموں کشمیر کے پلین ایریاز میں رہتے ہیں, گاؤں کے آبادی کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں, اور یہاں پر ان کی رکھوالی کرتے ہیں, ان کے پالتے ہیں, ان کے چرواتے ہیں, ان کو گھاس کھلواتے ہیں. تب جا کے جب یہاں پر گرمی زیادہ پڑتی ہے مئی کے مہینے میں, تو مئی کے مہینے میں ہم ہماری جو یہ چوپان حضرات ہے, جو لوگ ہمارے اس پیشے سے منسلک ہیں, وہ ہائی لینڈ پاسچرز کا رخ کرتے ہیں. وہ کیونکہ یہاں پر گرمی زیادہ ہوتی ہے اور گھاس بھی ان بیڑوں کے لیے نہیں ہوتا ہے, تو ہم جاتے ہیں, ہم ہائی لینڈ پاسچرز پر جاتے ہیں. اوپر جو ہمارے ہائی لینڈ پاسچرز میں چراگاہ ہوتی ہے, وہاں پر ہی ہم یہ فلاک لے کر ان پر ادھر ہی ہم ان کو پھر رکھتے ہیں پورے 5 مہینے میں, مئی, جون, جولائی, اگست اور سپٹمبر میں. پورے 5 مہینے میں ہماری جو فیملی, جو ہمارے جو چوپان کے لوگ ہیں, یہ پورے 5 مہینے میں ہائی لینڈ پاسچرز میں رہتے ہیں. اگر ہم بات کریں گے کہ ہائی لینڈ پاسچرز میں کیا ہمارے وہاں پر آپ کی جو بیسک امینٹیز ہے, کیا وہ آپ کے لیے وہاں پر میسر ہیں؟ ہمارے پاس کوئی بیسک امینٹی وہاں پر نہیں ہے, نہ تو ہمارے لیے وہاں پر فوڈ ہوتا ہے. سب سے پہلے ہماری سب سے پریفرنس جو اس وقت ہے ہمارے ہر ایک کے لیے جو ہوتی ہے اس لائف میں, وہ فوڈ کی ہے. مگر فوڈ کی وہاں پر ہمیں وہ پرابلم نہیں ہوتی ہے, وہاں پر فوڈ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ایک آئسولیٹڈ ایریا ہوتا ہے. کوئی مین سوسائٹی سے وہ قریباً 50 کلومیٹر دور ہوتا ہے اور جنگل میں ہوتا ہے, اور وہاں پر کوئی بیسک فیسلٹی نہیں ہوتی, نہ وہاں پر ہمارے لیے فوڈ ہے, اور نہ ہمارے لیے کوئی ہیلتھ کی فیسلٹی ہے, کیونکہ ہم لوگ وہاں پر ہیلتھ فیسلٹی کے بغیر ہے. وہاں پر گورنمنٹ نے رکھی ہے جو ہمارے جو شیپ فلاک ہے, اس شیپ فلاک کے لیے گورنمنٹ نے یہ فیسلٹی رکھی ہے کہ ان کے ساتھ میڈیسن ہوتا ہے, اور ان کے شیپ ڈپارٹمنٹ کا ایک ٹیم ہوتا ہے. اگر کوئی شیپ ڈپارٹمنٹ میں اس شیپ میں کوئی فلاک میں کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے تو وہ ان کے لیے وہاں پر ہے. مگر یہ ستم ذریعہ بھی یہ بات ہے, ہم کیا کہتے ہیں, ہم جب یہ بات آپ کے سامنے لاتے ہیں کہ وہاں پر جو ہیومن پاپولیشن ہے, جو نومیڈک پاپولیشن ہے, وہاں پر چوپان حضرات ہے, چاہے گجر ہے, چاہے بکروال ہے, ان ہیومن پاپولیشن کے لیے کوئی ہیلتھ فیسلٹی نہیں ہے. ان کے لیے وہاں پر ہیلتھ کا کوئی سٹاف نہیں ہوتا اویلیبل ہے, آج تک بھی نہیں ہے. ہم نے متعدد بار گورنمنٹ کے نوٹس میں لایا کہ آپ اس ہائی لینڈ پاسچرز میں جس وقت ان کا نومیڈک پیریڈ ہوتا ہے, مئی سے اکتوبر ہوتا ہے ان کا پیریڈ, اس نومیڈک پیریڈ میں وہاں پر آپ سیزنل اسٹیبلشمنٹ کیجیے, ہیلتھ فیسلٹی رکھیے. وہاں پر سیزنل ہیلتھ سینٹرز اسٹیبلش کیجیے. وہاں پر جو شیپ ڈپارٹمنٹس نے ریکاگنائز کیے ہیں کون سے ہائی لینڈ پاسچرز میں ہمارا مال جاتا ہے, وہاں پر ہمارے چوپان حضرات یہ مال پالتے ہیں, اور وہ ہائی لینڈ پاسچرز ریکاگنائز ہے گورنمنٹ کے پاس. شیپ ڈپارٹمنٹ میں وہ پورے ریکاگنائز ہے. ہم آپ کی صدد سے, آپ کے مادھیم سے گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان سب سے اس وقت جو پریفرنس ہے سب سے پہلا, کیونکہ یہاں پر اس وقت جون چل رہا ہے, آج ہماری ساری فیملی اوپر ہائی لینڈ پاسچرز میں ہے, مگر وہاں پر اس ہیومن پاپولیشن کے لیے کوئی ہیلتھ فیسلٹی نہیں ہے. آپ کے مادھیم سے ہم گورنمنٹ سے پھر گزارش کرتے ہیں کہ برائے کرم مہربانی کر کے وہاں پر سیزنل ہیلتھ سینٹرز اسٹیبلش کیجیے. یہ ایک پرابلم ہے, ہمارے ایک مدعا ہے. اس کے ساتھ ہی اگر ہم دوسری بات کریں گے, وہاں پر ہم رہتے ہیں اوپن ایریا میں, ہم رہتے ہیں وہاں پر جنگلی جانور کا خطرہ ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پر ریچھ بھی ہے, اور یہ شیر بھی ہے, اور بہت سارے جنگلی جانور وہاں پر ہمارے اس مال پر اٹیک کرتے ہیں, ڈیمیج کرتے ہیں. رات میں زیادہ آتے ہیں, دن میں بھی آتے ہیں, مگر رات بھر میں ہی زیادہ آتے ہیں. تو ان چوپانوں کے لیے وہاں پر کم سے کم ایک شیپ فینسنگ یارڈ ہونا چاہیے, جس میں یہ اپنی فلاک رات میں یہ بند رکھیں گے, جس پر یہ جنگلی جانور کوئی حملہ نہ کرے. اس کے لیے بھی ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہائی لینڈ پاسچرز میں ہے, وہاں پر شیپ فینسنگ یارڈ کے لیے آپ ایک سکیم انٹروڈیوس کیجیے, تاکہ جو یہ جنگلی جانور ہے یہ کوئی اس چوپان کے فیملی کو شکار نہ بنائے. کیونکہ جب یہ جنگلی جانور شکار کرتا ہے, کوئی بیر مارتا ہے 2, 4, 8, تو پھر لاسٹ میں کیا ہے, اس چوپان کو اپنی جیب سے اس کلائنٹ کو, اس زمیندار کو دینا پڑتا ہے. تب تو یہ فیملی پوری بکھر جاتی ہے, یہ پوری ڈیمیج ہو جاتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر اس ہائی لینڈ پاسچرز میں ان کے لیے شیپ فینسنگ
का एक इंतज़ाम होना चाहिए। साथ ही वहाँ पर सोलर लाइट्स का एक इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई लाइटिंग सिस्टम नहीं है, वहाँ कोई बिजली नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसमें गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव ले ले, हर एक चौपान जो भी वहाँ पर जाता है, ये क्योंकि वो गवर्नमेंट से रजिस्टर है, शीप डिपार्टमेंट में रजिस्टर है, हम चाहते हैं कि इस चौपान के लिए वहाँ पर एक सोलर लाइट होनी चाहिए, जो कि इसको डिपार्टमेंट से होनी चाहिए, क्योंकि इस वहाँ पर लाइट ज़्यादा अहम है, लाइट की ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पर होती है। हम चाहते हैं कि इसके लिए एक सोलर लाइट गवर्नमेंट की तरफ से एक फ्री में होनी चाहिए। साथ ही जो एक और मसला है, क्योंकि चौपान के लिए जहाँ पर रहते हैं वहाँ वो ओपन स्काई में रहते हैं, वहाँ पर अगर वहाँ पर ज़्यादा पर वहाँ पर बारिश, वो टॉरेंशियल रेन होते हैं, वहाँ पर बहुत ख़तरनाक बारिश होती है, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बारिश होती है। ये बारिश जो वहाँ पर होती है ये तो बहुत नुकसान करते हैं, एक तो उस फ्लॉक को भी करते हैं, और दूसरी जो वहाँ पर ये जो लोकल लोग होते हैं, ये चौपान हजरत होते हैं, उनको भी वो बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। हम गवर्नमेंट से आपके माध्यम से गुजारिश करते हैं कि इन चौपान जो वहाँ पर हाईलैंड पासेज में जाते हैं, जो रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के पास, उनके लिए एक टेंट होना चाहिए, और जिस टेंट में ये अपनी ज़िंदगी रात भर में अपनी ज़िंदगी गुजारे, और इसमें जो इसका साज सामान होता है, खाने पीने का सामान होता है, वो इसमें रखे ताकि वो इस बारिश से बच जाए। ये तो वो एक और हमारी प्रॉब्लम है। और भी प्रॉब्लम्स जानेंगे, और भी मेंबर्स हैं यहाँ चौपान कम्युनिटी से, चलिए इनसे भी बात करते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या मुद्दे मसाइल हैं चौपान कम्युनिटी के। हमारे साथ चौपान कम्युनिटी के और एक मेंबर मिस्टर गुलाम मोहिउद्दीन चौपान मौजूद हैं। आइए इनसे भी जानते हैं क्या कुछ मुद्दे मसाइल हैं चौपान कम्युनिटी के। सर सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं गुलाम मोहिउद्दीन चौपान गांदरबल डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, और मैं चौपान कम्युनिटीज़ के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उनमें एक हूँ। तो हमारे बहुत सारे मुश्किलात हैं। मुश्किलात में मैं इस तरह से बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो मुद्दा और मकसद है, क्योंकि हर एक इंसान इस दुनिया में जो आता है वो चाहता है कि अपना लाइफ स्टाइल अच्छा से अच्छा रोज़ बरोज़ करे। तो इस लाइफ स्टाइल को हम चाहते हम भी और लोगों के साथ इसको अपना यकसानियत बनाएं। तो इस लाइफ स्टाइल को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि अब्दुल्ला साहब ने पहले भी बोला कि हमारे बच्चों को एजुकेशन सही तरीके से नहीं मिलती है, और ज़माना ऐसा आया है कि हम एक ही जो हमारा प्रोफेशन है उस पे हम गुजारा नहीं कर पाते। वो मसला ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी ब्रीडर जिसके हम भेड़ पालते हैं, अगर उसका कोई क्लाइमेटिक नुकसान उसका होता है, तो लास्ट में हमें ऑटम में वो सारा कुछ पैसे उसको मतलब वापस करने पड़ते हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि हमारी जो फैमिली होती है वो भीख मांगने पर आ जाती है, क्योंकि उसने पूरे साल को कुछ भेड़ पाले हुए होते हैं। अगर 2, 3, 4 भेड़ों का नुकसान हुआ तो लास्ट में जब वो लॉस उसको भरना पड़ता है तो खुद वो भूखा रहता है। तो इस लिहाज से तो हमने एक इनिशिएटिव लिया 1995 में, कि हमने देखा, जब हमने से कुछ बच्चों ने पढ़ा तो हमने देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से एक रियायत मिलती है, एक जिसको हम कहते हैं रिज़र्वेशन मिलती है। तो हमने जब अपने आप को पाया तो हमने देखा कि हम भी दरअसल इस रिज़र्वेशन में आते हैं। वो रिज़र्वेशन है मैम एसटी। तो हमारे पास तकरीबन वो सारे क्राइटेरिया मौजूद थे कि जो एक एसटी वाले को मिलने चाहिए, मतलब जिसमें एक कम्युनिटी वो एसटी हासिल कर सकती है। उसमें सबसे पहले है कि वो नोमैडिक होना चाहिए। जब हमने अपने आप को पाया तो हम 9, 8 या 9 मंथ्स के लिए, ख़ासकर मार्च से लेकर सितंबर तक हम नोमैडिक रहते हैं, अपने घरों में रहते ही नहीं। हमारी सारी की सारी फैमिली, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा मैन पावर होता है वही ज़्यादा फ्लॉक ले सकता है, 200 से लेकर 400, 500 तक वो फ्लॉक ले सकता है। तो हमने जब देखा कि लद्दाख में हमने देखा चंगपा, जो कि इस भेड़ पालन के साथ वाबस्ता है। जम्मू में हमने देखा गद्दी, जो कि भेड़ पालते हैं। पूरे इंडिया में हमने देखा जो कोई भी माल मवेशी के साथ काम करता है, जो भी कोई माल मवेशी पालता है, हमने देखा 91 से पहले उन सबों ने रिज़र्वेशन हासिल की है, उनको एसटी मिली है। हमारे जो सिस्टर कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो गोजर हो या बकरवाल हो, उनको 91 में मिल चुकी है ये। तो
तो हमने देखा कि हमने सोचा कि हम क्यों नहीं इसके लिए उठ खड़ा हो जाएंगे। तो हम 1995 में उठे। हमने सबसे पहले ये काम किया कि हम JK गवर्नमेंट के पास गए। उस वक्त स्टेट गवर्नमेंट हुआ करती थी, उनके पास गए। तो उन्होंने बोला तो सबसे पहले आप ये हमें बताओ कि क्या आपकी कोई सिस्टर कम्युनिटी है जो ये प्रोफेशन करती है और उनको ST मिली है। तो हमने बोला हाँ, हमारे पास गदीज हैं जो कि जम्मू में है, चांगपा लद्दाख में है, गुजर बकरवाल भी है। तो वी हैव द सेम प्रोफेशन इन दिस फील्ड। तो उन्होंने बोला ये साबित करके दे दो। हम उस वक्त के बैकवर्ड कमीशन के पास गए, हमने वहाँ पे अपनी रिप्रेजेंटेशन की। तो बैकवर्ड कमीशन ने तकरीबन 1 साल के बाद हमें रिपोर्ट दिया। तो उन्होंने ये रिपोर्ट अपने रिपोर्ट में लिखा कि जम्मू कश्मीर का जो भी चौपान है, जो अपने आप को चौपान लिखता है, वो सेम है गद्दी के साथ। तो गद्दी और चौपान प्रोफेशनली सेम है। तो इस बुनियाद को, इस रिपोर्ट को हमने उस वक्त के असम्बली में लिया, जम्मू कश्मीर की स्टेट असम्बली में लिया। स्टेट असम्बली में 2000 में अप्रैल 2000 में एक करारदाद पास हुई और वो करारदाद हमारे हक़ में पास हुई। जितने भी वहाँ पे मेंबरान उस वक्त थे, उन सभी मेंबरान ने हमारे हक़ में ये फैसला दिया, वोट दिया कि इनको शेड्यूल ट्राइब मिलनी चाहिए। मैम उस बुनियाद पे, उस करारदाद की बुनियाद पे हम उस वक्त हमारे जो मतलब डिमांड थी, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पाती है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन है कि वो ST देते हैं। तो ट्राइबल अफेयर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, वहाँ पे हमारी फ़ाइल चली गई। तो फ़ाइल वहाँ पे जाने के बाद ट्राइबल अफेयर्स ने आज तक 2016 तक बहुत सारे इसके लिए मतलब कभी एक चीज़ मांगी, कभी दूसरी रिपोर्ट मांगी, कभी तीसरी रिपोर्ट मांगी। तो आज भी 2016 में उन्होंने हमारी इथनोग्राफी मांगी। वो इथनोग्राफी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के थ्रू बनी भी, लेकिन रिपोर्ट बनने के बाद उनकी पेमेंट अभी नहीं हो रही है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर वो पेमेंट उनको हो जाती, वो रिपोर्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास आ जाता, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता, तो हमें ST मिली हुई होती। नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त के दौरान जब NDA की गवर्नमेंट आ गई, तो आम जिस तरह से सारे जो गरीब है, पुअर लोग हैं, उनमें एक मतलब वो ना होप जागी। तो हमारे में भी एक होप जागी। उन्होंने यहाँ पे वीकर सेक्शंस के लिए GD शर्मा कमीशन बनाया। तो हम GD शर्मा कमीशन के पास गए, हमने वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की कि हमें ST दी जाए, क्योंकि अब NDA गवर्नमेंट ने ये भी एक क्राइटेरिया रखा है कि जिसको लोकल जो कमीशन बनाया गया है वो रिकमेंड करेंगे तो हम उनको ST देंगे या किसको किस में डालेंगे। तो हमने जब उनके पास ST के लिए रिप्रेजेंटेशन की, मैम अगर यहाँ पे भी हम बताएंगे कि हमें उल्टा वहाँ पे मिला। उन्होंने हमें डाला OBC में, उन्होंने हमें डाला अदर सोशल कास्ट्स में। अदर सोशल कास्ट्स में डाल के भी उन्होंने एक ऐसी, सर मैम मैं क्या बताऊँ आपको, वहाँ पे एक ऐसा लफ्ज़ उसमें लाया कि हम में से कोई इंसान या कोई घराना ऐसा भी है जिसको ख़ताब दिया जाता था, वो थोड़ा सा सोसाइटी में अपलिफ्टेड है, उसके पास थोड़े से मतलब फ्लॉक ज़्यादा उसके पास आता है, तो जो फ्लॉक जो उसके पास डालते थे वो उसको वागे वागे के नाम से पुकारते थे। तो उन्होंने पहले वागे लिखा, ब्रैकेट में चौपान दिया, जबकि रिप्रेजेंटेशन उनके पास चौपान की तरफ से गई है। सारे जो भी उन्होंने हमें मांगे मतलब दस्तावेज़ात, कागजात जो भी उन्होंने मांगे वो चौपान की तरफ से गई। हम उनके पास खुद उनके पास प्रेजेंट भी हो गई। तो लेकिन हमें लग रहा है वहाँ पे कि हमने पहाड़ को खोदा, निकला चूहा वहाँ कि वगे उन्होंने पहले वगे रखा, ब्रैकेट में चौपान को रखा। अब ना ये OBC में OSC ना चौपान को देते हैं ऑफिसर्स आगे, ना वगे को देते हैं। तो बाद में हमने रिप्रेजेंटेशन की हायर अप्स के पास,
सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास, इस कमीशन के पास, अभी उसका कोई हमारे पास मतलब वो जवाब नहीं आया। तो हम यहाँ पे ये भी उम्मीद करते हैं कि पहले जब तक कि हमारी एसटी हो जाए सेंटर में, जो हमारे कमीशन है यहाँ पे या जो हमारे हायर ऑफिस है यहाँ पे, वो इस हमारी इस गुजारिश को एक बार फिर देखे और हमारे साथ अगर उनको इंसाफ करना है तो वो रियली इंसाफ करे, न कि दिखावे का इंसाफ करे। बल्कि हमें ये भी लग रहा है शायद ये जो यहाँ की जो हमारी अपनी गवर्नमेंट है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की गवर्नमेंट है, तो इनको चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छे मतलब ठीक तरह से बताए कि चौपान एक्चुअली है क्या, चौपान को एक्चुअली क्या चाहिए और चौपान एक्चुअली क्या डिज़र्व कर रहे हैं। हम शेड्यूल ट्राइब डिज़र्व कर रहे हैं तो हमें शेड्यूल ट्राइब ही मिलनी चाहिए। हमारे साथ और एक मेंबर हैं चौपान कम्युनिटी के, मिस्टर गुलाम मोहम्मद चौपान। आइए इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ और मसाइल है चौपान कम्युनिटी के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सारी को गणना कैसो जानन कि क्या क्या प्रॉब्लम छी तो इमान एक चौपान कम्युनिटी अख मेंबर छुती क्या प्रॉब्लम छी फेस करन तो गवर्नमेंट क्या छी यसान अपील कर। अगर इस वुचो प्रॉब्लमन हंस छ बरमार तेल सानी कम्युनिटी वनकनस यम फेस करान छ एजुकेशनल लाइन मज अगर वुचो तेल वारिया जोट फरिस्त ब्रोह कन अगर इकोनॉमिकली वुचो तो तेल तम खत जेशर निमान सो अगर वुचो सोशली वुचो इन प्रॉब्लमन कुन तेल वारिया मगर पत कुन पतम 3 वर्यन पे गो स्ट्रगल करान रूज अत पे कत करान गवर्नमेंटस ब्रोह कन आय पब्लिकस ब्रोह कुन आय तो यम जन ये एडमिनिस्ट्रेशन ये सान मज उमन ब्रोह कुन आय यहाँ की युस जन पास्ट गवर्नमेंट तमन ब्रोह कुन गई तिमन निश गई सो इंसाफ सो इंसाफ सनिस इन वलिस पुय खतर फ्रूटफुल मगर अफसोस मकाम वनकन किस वक्त तान यम दाद बिदाद वनान गई एडमिनिस्ट्रेशनस त यहाँ तक कि सन दाद बिदाद वत सेंटरस तान गई पन शिकायतन हूँ सान प्रॉब्लमन हूँ जन झूठ फिरिस्त हेत गई सेंटरस तान तो वहाँ पर भी हमारी दाद रसी हो गई लेकिन इसका कुछ मदावा नहीं हुआ। बाकी जन कत वन कि कन थवित बोजान सारी मगर सन जन मुश्किलात तम करान कहन हल सन मुश्किलात बह वन कत दिम तुम योर जीर सन मुश्किलात अत मजन यम जन सन जरूरियात जिंदगी अकिस चौपान सद खतर अकिस पहल सद खतर अमिस चौपान लेखनस मज रेवन्यू नाव चौपान मगर कशर लैंग्वेज अमिस पहल वन अकिस पहल बॉय सद खतर सोत नान पन अहल अयाल त्रवित सोशल जिंदगी यस तमिस तमिस पन लाइवहुड दुशन खोवर सोसाइटी मज सह यख सो त्रवित रिश्तेदार त्रवित बचन हज एजुकेशन त्रवित तिमन तथ लत दित नान अत तीर खलिस पत फेरान यह जन प्लेन लेवल मज पास्चर्स लैंड इन मज तीर रचान फेरान अम पे वातान तमिस सीजन ये योर घास वैसा पद ग पे नमान हर कुन जन हर कुन पास्चर्स हाईलैंड पास्चर्स अत मज कमन मुश्किलातन हूँ सामन अमिस बिचारिस ग तो तुम वोत मतलब डे फर्स्ट पे करान गोश गुजार है इत से दलील इत से ज़रूरियात पास्चरन मज ज़रूरत यह मतलब ट्रैवलिंग प्लेन एरिया टू हाईलैंड पास्चर्स मज ट्रैवलिंग दौरान लॉस गसान या मुश्किलात गसान तिमन दौरान तिम चीज़ मैसर रोज यम सह अकिस चौपानस अकिस पहल बॉइस अकिस अमिस कमिलिस यह यह ज़रात अकिस चौपानस अमिस गस आसानी पद सपदन अत मजन सारवी खुद बेहतरीन तो बेहतरीन मौका आसान गवर्नमेंटस अमिस अत पत्थर पेमतिस यह कौमस कह रियायत दिन कह खदमत कर या कह मदद कर तथ मजन ट्रैवलिंग दौरान अमिस यह रूदुक सामना पेवान कर रिसेंट की बात यह 21 जूनस मजन पे ये राजदानस पे यह शीन या ये पर गुलमर्ग यम जन पासल लैंडस अपर पे शीन या बाकी कोकरनाग किन पे शीन
اور شینس دوران اس لائف سٹاکس نقصان گو سہ تھی وچان فیس بک آج سوشل میڈیا آج ذرے ذرے کی خبر ایڈمنسٹریشن تک پہنچتی ہے سہ تھی وچان شین تل سن یہ جوان یم زن ایجوکیشن اڈلی ترٛٲوِتھ أتی تو ات فیلڈس مز وت تیر لگت رچی شین ستن شین تل کڑان یہ سا یہ تیرن تو نبر کڑان تو لائیو کران پوسٹ تمن مالکن یہند أکس پہلس چھ یہ کھول آسان پن کی یت پہ أکس بکروالس پن کھول آسان مگر پہلس چھ آسان پن کی أکس گجرس آسان پن فلاک طور تم پہلس چھ آسان کی پہل ات میدانس مز گجرس بکروالس برہ کن زیرو انکمس پہ آسان تکیاز بکروال پن فلاک رچان تک پن لائف سٹاک تمس آسان تک گجرس پن سوری سٹاک تک تمس پن ماچھ آسان گپن باقی چیز تیر اس کا اپنا ہوتا ہے سہ تم زراعت سوئی لیکن اس زن اک پول امس گام والن ہند مطلب قشرن زمیندار ہند پن گرن مز رچان تمس صرف 2 رٮ۪تن پیوان رچن ون کن یہ دون یہ سردی پردی جنوری فروری دسمبر کن کیسن دور پیوان رچن باقی اس کیئر ٹیکنگ تمیک کران سہ کران بول اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اس کی اجرت اس کو کم ملتی ہے اگر سہ تمس دان رۄپیس 500 یا 600 دان یہ سا أکس تیرس رچنہ خاطر یہ سا یہ ورس 9 رٮ۪تن یا 10 رٮ۪تن مگر جب اس کی کوئی وہاں پر تمس گژھان کینٛہہ نقصان تک اور اس کو پہلے آج کے زمانے میں اس کو فوٹو بھیجنا پڑتا ہے کس ڈیزیز سے مر گیا کیسے مر گیا کہیں سٹون پیلٹنگ ہو گئی وہاں سے لینڈ سلائڈ ہو گئی اس میں آ گیا یا کچھ اور ہو گیا یا ایولانچز آ گئے اس کے نیچے آ گیا یا ہیوی رین ہو گئی یا سالہ باری ہو گئی یا کسی طریقے سے اس کو ریزن دینا پڑتا ہے کہ اس کی ڈیتھ کیسے ہوگی یا کوئی ڈیزیز لگ گئی کیونکہ اس میں فوڈ راٹس لگتے ہیں وہ کچھ ماؤتھ کی ڈیزیز لگتی ہے یا کسی اور طریقے سے کوئی زہریلی گھاس کھائی وہاں سے یا کچھ ہو گیا تو اس کو بالکل ریزن دینا پڑتا ہے کہ یہ کیسے مرا کس طرح مرا اور جب وہ مر جاتا ہے یا ایکسیڈنٹلی کوئی رات کا اس کو یہ کوئی جانور جو وائلڈ اینیملز وہاں گھومتے رہتے ہیں جیسے اس یت مز ہاپت سہ شال بگیار کھانا تہ بلایت امس تیرس ساری پتہ آسان تکیاز یہ تیر بچور ڈر پوک یمہ سات امس بڑے آلو کران یہ بالکل أکسی جائے سیمٹ کر رہ جاتا ہے اور ہاپت سہ کران امس تھپ ایزیلی یہ ژٔلِتھ تہ ہٮ۪کان کہین اور ات امس پیوان دیُن پتہ اگنس دۄگن اگر سُہ رۄپیس 500 امس پیوان 10,000 15,000 100,000 رۄپیہِ دِنۍ بِچٲرِس گوٚو اتھ ٹریولنگ دوران مز یا تتنس رُکنس دوران مز گوٚژھ امس تم فیسلٹیز گورمنٹ تھاوُن تاکہ یہ روز ہے سیف گورمنٹن امہ خاطر اخ ڈپارٹمنٹ اخ تتھ شیپ ڈپارٹمنٹ اخ قائم کورمت تمہ ساتن یم ساتن یتچ گورمنٹ یم کوشر 87 پتہ آزاد تو خود مختار بنیو مگر بدقسمتی سان ام ڈپارٹمنٹس مطلب ڈے فسٹ پہ ہیکو ونت ویری بگننگ یت پہ یہ بنیو تر پیریڈس کینسس دوران کور شیپ ڈپارٹمنٹن کوآپریٹ کورن چوپانس ستن یتس کالس شیپ ڈپارٹمنٹ فنپلیو مگر ونکس امس کریم امس یہ سا یہ چوپانس شیپ ڈپارٹمنٹ تلن یا شیپ ڈپارٹمنٹس کریم یہ سا یہ کلیکٹ کریں امس چوپانس نش آج کل شیپ ڈپارٹمنٹ کہیں اس کا اتا پتہ نہیں ہے تمہ وقت ڈاکٹرس آسان کی تیت 2-3 یہ سا یہ شیپ یہ سا یہ ایکسٹینشن سینٹرس آسان یا کن جائے اس کا میڈیسن سینٹر آسان کہاں اس آسان مے باسان ڈسٹرکس مز 2 ڈاکٹر آسان تم سارے فلاکس یہ سا لک آفٹر کران مگر آج کل آج دیکھ لے پورے ڈپارٹمنٹ میں تقریباً 40% ڈاکٹرس ہیں بدقسمتی ستن کورک سہ اخ ویوہار ات چوپانس ات شیپ ڈپارٹمنٹس مز اخ پوسٹ اخ چوپان ہند خاطر تھومت یمو شپٲرڈ پوسٹ اور یہ وچو تھی بیوروکریسی کچا کر استعمال شیپ ڈپارٹمنٹن اس شپٲرڈ کو انہوں نے قلعدم کر دیا شیپ ڈپارٹمنٹن کھو سہ شپٲرڈ پوسٹ کیا سا جی ان گئی گال تمہ سات ونو أکس پنس ملازمس یہ سا یہ شپٲرڈ تکیاز ان لاگن چوپان ات مز شپٲرڈ پوسٹس پہ انہوں نے نہیں دیے ان کو وہ جاب انہوں نے اپنے پرائے مطلب کہاں سے انہوں نے ان کو لایا وہاں یمس یمو لوگ تک شیپ پوسٹس پہ سہ جوان یا سہ نفر لوگ یمس یہ پتہ ہنگو رستو کٹ تہ آسان کن گبئی آسان ان کو اتنا پتہ ہی نہیں تھا تمس پتہ ہی تران پھر یہ گب کن کٹ اگر ہنگو رستو تمس کت پتہ ٲس نیوٗر کیا گو تو لونج کیا گو تو یا باقی چیز کیا گو اگر تمس برہ کن تیرس پھۄکھ کھسہِ تمس پتہ سیر دن کت ونان
मगर ये अकिस चौपानस पता अमिस डिपार्टमेंटन शेफर्ड पोस्ट क्रिएट कोर्मुत अमि खतर तिकाज यह रोज पनिस फ्लाकस सत अगर अमिस कह प्रॉब्लम फेस पे बुथ कर यह गि हाईलैंड पास्चरस मज जहाँ से 50-60 किलोमीटर की दूरी उसको कोई सब सेंटर मिल जाएगा या कोई एड सेंटर मिल जाएगा, तब तक के लिए वो उसको अलाइव रखे। तय वो ना गवर्नमेंट की जन यह शेफर्ड पोस्ट यह चौपान क्या आव खत्म कर तो अत मज क्या आई बाकी लुक चान क्या तुज कह कोशिश तुज ना गवर्नमेंट सान कत वातन यम साथ यह पोस्ट बनावन आव तो वो यह सिद्ध इंडिकेट करान इट इज ओनली फॉर चौपान तिकाज अत पोस्टस आव नाव थावन शेफर्ड व्हाट डज इट मीन? शेफर्ड भेड़ पालने वाले को कहते हैं, तो भेड़ पालने वाले तो हम हैं और कोई तो नहीं है ना। अगर हम इनका इतना लुक आफ्टर कर रहे हैं, हमारे लिए उस वक्त की सिंसियर, हम इसको कहते हैं सिंसियर एडमिनिस्ट्रेशन थी जिन्होंने इस पोस्ट को क्रिएट किया था। जब से इसको इन्होंने कलदम कर दिया गई तम साथ तुझ एजुटेशन तिकाज तम साथ अवेयर, लेकिन उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी ने हमें आगे आने नहीं दिया बिकॉज वी आर हेल्पलेस। हमारी कोई एडमिनिस्ट्रेशन में कोई पहुंच ही नहीं। हम जहां भी जाते हैं, मैं ये साफ लफ्ज़ों में आपको कहूँगा कि 2000 से आगे यहाँ तक जो भी आई, यहाँ डेमोक्रेटिक रूल नहीं चला। यहाँ सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ने हाथ मारा है, चाहे वो हमारी पास्ट गवर्नमेंट ही क्यों ना हो या इस वक्त की गवर्नमेंट। लेकिन फिर भी आज की गवर्नमेंट के साथ हम इतनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं और कर रहे हैं कि आज हमारे साथ इंसाफ हो जाएगा। क्या ये डिमांड रोज गवर्नमेंट खतर क्या तय वो कि क्या क्या मसाइल तुज वन तुज डायरेक्ट डिमांड क्या गवर्नमेंट खतर कि तह खतर क्या पज गवर्नमेंट कर वुझ गवर्नमेंटस खतर जन पत्म 3 वरियों पे वो स्ट्रगल करान एसटी खतर रोज ये स्ट्रगल करान, मगर अत बावजूद तोर यमो ओतर लालटीन। बह वन कशिर पे कर बह यह कत, नहीं तो मुझे भी अंग्रेज़ी आती है, मैं भी उर्दू में बात कर सकता हूँ, मेरी बात भी अंग्रेज़ी में हायर अथॉरिटीज़ के पास पहुँच जाएगी। माशाल्लाह आपके होते हुए तो हमें अभी इस वक्त की ऐसा लग रहा है कि ये PR न्यूज़ ने हमें इतना हाईलाइट किया है। मैं बजाते खुद अपने दिल से और अपनी कम्युनिटी की तरफ से PR न्यूज़ का बहुत ही मशहूर हूँ कि हमें कोई जानता ही नहीं था। पास्ट में एक दिन उमर साहब ने मेरे साथ बात की, उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे एक्स CM रह चुके हैं, उन्होंने मुझे कहा ये चौपान क्या है, और अगर ये चौपान है आप इसको कहते हैं कि ये आपकी इसको रीजनल लैंग्वेज में इसको चौपान बोलते हैं। अगर हमने इस मतलब जो ये अपना आपका प्रोफेशन है जम्मू में किया है, लद्दाख में चंगपास को दिया है 91 में, आपकी उस वक्त आप क्या नींद में थे? मैंने उसको सीधा कहा कि हमारी उस वक्त रिप्रेजेंटेशन ही नहीं थी, अस पता ही क्या गो तिकाज हेल्पलेस। अलबत्त तम वक्त सिंसियर गवर्नमेंटन ये सपोर्ट सान खतर थोमुस काफ़ी, मगर इस वक्त के गवर्नमेंट के साथ हमें ये उम्मीदें वाबस्ता हैं। हम इंशाल्लाह आशा रखते हैं और आशा करते हैं कि आजकल की गवर्नमेंट हमारी सुनेगी और ये सुनने वाली हुकूमत भी है। तो लेकिन अल्लाह ताला कर पत्म लटन यारी कर OBC मज होवुक लालटीन दुप क्या तुम हसा नीव OBC मज, मगर OBC मज ये सात अकिस पॉइंटस पे खड़ा कर, इट वाज सीरियल नंबर 28 परहैप्स, वहाँ लिखा है उन्होंने वजह ब्रैकेट में किया है उसको चौपान, तो चौपान का नाम ही नहीं आया। सीधे से पता चलता है OBC वजह के लिए आया है, लेकिन उस वजह के लिए है जो चौपान का बाशिंदा, मतलब उसका सजरा, उसकी जो ये नॉमन कल्चर चौपान से मिलता हो, जिसने बिल्कुल हाँ सब उसी तरीके से, लेकिन चौपान वहाँ डायरेक्ट आया ही नहीं। वनकन किस गवर्नमेंटस ये अपील करान अगर यमो वन यह हसा चौपान वनकन OBC मज आमुत, तेल गोस यह डायरेक्ट वह अगर इहन हंगर कैन नॉट वेट बचो कतिस कालस कर इंतजार। अगर उन्होंने पूरा खाना नहीं दिया है, थोड़ा सा रख दिया है, मगर पन्निस स्टेटस पन्ने स्टेटस ST स्टेटस खतर स्ट्रगल करान सह अपील वनकन गवर्नमेंटस वनान हम डिजर्व करते हैं और हम उसके लिए स्ट्रगल करेंगे। इंशाल्लाह इस गवर्नमेंट के साथ हमारी ये उम्मीद वाबस्ता है, ये ST कैटेगरी में हमें लाएंगे, भले है कि इनको अकेला ही हमारी कास्ट को ST कैटेगरी में लाना पड़े, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिंसियर है इनके साथ। और माशाल्लाह ये फिर से BJP की हुकूमत आई है, इसमें सुनने वाले लोग भी हैं। पिछले कमीशन में मंडल कमीशन ने भी हमें ST के लिए डिज़र्व किया है।
और ह्यूमन राइट्स की तरफ से इनको एक ये आया है, मेमोरेंडम आया है, उसमें भी उन्होंने हमें किया है, एसटी के लिए प्रमोट किया है। हम और बातें करेंगे, और भी मेंबर्स हैं यहाँ, उनसे भी जानेंगे कि क्या एजुकेशनल सिस्टम में चौपान कहाँ पर पीछे रहती है। तो हमारे साथ मिस्टर बशारत नूर चौपान भी है, आइए इनसे भी बात करते जानते हैं चौपान की एजुकेशनल स्टेटस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे एजुकेशनल वे में कहाँ पे लाई करती है चौपान कम्युनिटी? जी, मेरा नाम बशारत नूर चौपान है। अगर हम देखेंगे कि यहाँ कश्मीर के जो चौपान लोग हैं, ये जो शोहड़ कम्युनिटी है, अगर हम इनकी एजुकेशन की तरफ देखेंगे तो हमने पिछली बार भी अपना स्टेटस दे दिया कि 5% हमारी एजुकेशन जो रेट है इस वक्त 5% हमारी एजुकेशन की है इस टाइम। वो इसलिए है कि हमारी जो पूरी कम्युनिटी होती है वो मई के महीने में ट्रांसफ़र हो जाती है अपर रीचेस में। वहाँ पे हमारे लिए कोई ना ट्राइबल स्कूल रहता है, कोई एजुकेशन का सिस्टम वहाँ पे नहीं रहता है। वहाँ पे गवर्नमेंट ने गुजर बकरवालों के लिए ट्राइबल स्कूल रखा था, अब उन्होंने वो भी वहाँ से हटा दिया है। चौपान के जो बच्चे होते हैं वो पूरे मानो 6-7 महीने वहाँ पे उस बहक में रहते हैं, वहाँ पे एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं रहता है। जब वो वहाँ से वापस आते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में, अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी भी चेंज की है कि मार्च में वो यहाँ पे एग्ज़ाम का सेशन हो गया है। मार्च से लेकर फिर ये बच्चे सब होते हैं इस माल के पीछे जाते हैं, ये प्लेन्स में, उसके बाद जाते हैं अपर रीचेस में। वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो चौपान कम्युनिटी है उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही वीक है। अब एजुकेशन के ओर से गवर्नमेंट से क्या अपील है कि कैसे आपको लगता है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं इंडिया के या फिर जो भी एजुकेशन सिस्टम से वाबस्ता है वो चौपान कम्युनिटी के लिए एक क्या स्पेशल रखे जो ताकि जो चौपान कम्युनिटी है उसके बच्चे भी जो है तालीम हासिल कर सकें? जहाँ पे अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीमें चलाई है जिसमें स्कॉलरशिप की स्कीम है। अगर गवर्नमेंट चौपानों के लिए कोई अलग स्कीम रखे जिसमें स्कॉलरशिप की स्कीम पहले आए और रिजर्वेशन रखे चौपानों को कि अगर आप मानो इनके लिए जो फीस आज गवर्नमेंट ने रखा है प्राइवेट स्कूलों में या गवर्नमेंट स्कूल में जो फीस स्ट्रक्चर होता है, चौपान कम्युनिटी वाहिद एक ऐसी कम्युनिटी है जिनको बच्चों को पढ़ाने के लिए कभी कभी फीस भी जेब में नहीं रहता है, इसलिए वो इनको फिर वहाँ से निकाल के अपने बेड़ या जो उनका जो रोज़गार होता है, उनकी जो काम होती है, उन अपने साथ लेकर जाते हैं हाईलैंड पास्चर्स में और यहाँ प्लेन्स में। उनके पीछे भी अगर गवर्नमेंट नई स्कीम लाए, उसमें फ़ीस में कोई कमी करे या सब्सिडी पे कोई स्कीम ऐसी लाए या स्कॉलरशिप बेसिस पे रखे, तो तब जाके मुझे लगता है कि ये जो चौपान कम्युनिटी है एजुकेशन में थोड़ा इनको अपलिफ्टमेंट हो जाए। एजुकेशन के बगैर अगर हम देखिए बाकी सारे फैक्टर्स, क्या लगता है आपको कहाँ पे चौपान कम्युनिटी को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है कि हमें जो है ये चीज़ चौपान कम्युनिटी में लानी है या फिर ये चीज़ चौपान कम्युनिटी में हमें देनी है? क्या लगता है आपको? देखो, अगर हम देखेंगे तो हाल ही में एक यहाँ पे एक ये आया सर्वे आया है कि हम सर्वे ही बोलेंगे, जो बकर ईद थी पिछले यही इसमें 7300 करोड़ रुपए की जो मटन है यहाँ पे बिक गई है। अगर वो मानो कश्मीर की देखेंगे तो ये जो कश्मीर की इकनॉमी है इसमें जो चौपान लोग हैं इसका मेन रोल, अहम रोल रहा है। 7300 करोड़ रुपया का यहाँ पे जो मटन बिका है वो इसका अगर देखभाल कोई करता है वो यहाँ पे करता है ओनली द चौपान ऑफ कश्मीर। इन्होंने ये माल यहाँ पे तैयार किया है, तब जाके ये बाज़ार में आया और लोगों ने इसको आराम से ख़रीदा और बिका और तब जाके इन्होंने कुर्बानी की। अगर गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो दे, चौपानों की तरफ अच्छी से मानो तवज्जो दे, ये कश्मीर की जो इकोनॉमी है इसको ये बूस्ट करेगा। और चौपानों के लिए ऐसी स्कीम रखे जिसमें चौपान के जो ये यूथ है, चौपान के नौजवान हैं, इनके लिए कोई ऐसी स्कीम लाए जिसमें ये भी अपलिफ्टमेंट हो जाए इनकी। और जो माल लेके ऊपर हाईलैंड पास्चर में जाते हैं उनके लिए एक ऐसी स्कीम लाए जहाँ पे वो रास्ते में भटकते रहते हैं, 2-3 दिन, उसको कभी 10 दिन भी लग जाते हैं। उनके लिए रास्ते में कोई टेंट नहीं रहता है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं रहता है। बदकिस्मती की वजह से मुझे ये बोलना पड़ता है कि वहाँ पे जब हाईलैंड पास्चर में जाते हैं वहाँ पे तो भेड़ बकरियों के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के होते हैं वहाँ पे। जो वहाँ पे इंसान रहते हैं, जो शेफर्ड कम्युनिटी वहाँ पे रहते हैं या गुजर रहते हैं या बकरवाल रहते हैं, उनके लिए कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं रहती है, कोई फर्स्ट एड बॉक्स तक इसके लिए कोई वहाँ कुछ भी नहीं रहता है वहाँ पे इनके लिए। गवर्नमेंट को और जो शिप यार्ड्स होते हैं वहाँ पे वो भी इन्होंने कच्चे बनाए होते हैं
उसके लिए गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, नई स्कीमें लानी चाहिए। इनके लिए जो शिप यार्ड होगा वो कैसे, वो प्रॉपर फेंसिंग वाले होने चाहिए या टेंट होने चाहिए इनके लिए, जिसमें ये रास्ते में कभी कहीं रहते हैं। आज भी मानो पिछले साल जुलाई में वहाँ पे बर्फ़बारी हो गई, वहाँ पे बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा इस शेफर्ड कम्युनिटी को। गवर्नमेंट को फिर ये वो जो नुकसान होता है इनको, वो इनको फिर अपनी जेब से पे करना होता है, क्योंकि वहाँ पे आके यहाँ पे कोई इनको फिर मानता नहीं है कि ये नुकसान हुआ है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए शेफर्डों के लिए कोई नई स्कीम लाए। इनके लिए जो बेसिक नीड है अपर रीचेस में मेडिकल फैसिलिटी और ट्राइबल स्कूल जो वहाँ पे चल रहा था, इनके लिए भी कोई ट्राइबल स्कूल वहाँ पे चलाए, इनकी एजुकेशन वहाँ पे थोड़ा मजबूत हो जाए। और जो ये लाइटिंग सिस्टम है वहाँ पे, इसके लिए भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए, कोई ऐसी स्कीम लाई चाहिए जो सब्सिडी बेस्ड होती है, तभी जाके इनको ये जो सारी मुश्किलें हैं इनकी थोड़ा हल हो सके। बात करें हम FRA की, तो क्या उसका लाभ आप लोगों को मिलता है? देखिए, हम ये बोल सकते हैं कि 2006 में गवर्नमेंट इंडिया ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पास किया है। अब यहाँ पे 2019 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लागू हो गया। 2019 के बाद हमें 2022 में हमें वो वहाँ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमें वो क्लेम दे दी कि आप इंक्लूड हो गए हो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में। बदकिस्मती की वजह से आज अगर हम देखेंगे ना हमें वहाँ पे कोठा बनाने देते हैं। गवर्नमेंट ने ये स्कीम रखी है वहाँ पे कि अगर आपको नया कोठा बनाना है वहाँ पे अपर रीचेस में, तो आपको 50 रुपया पे करना है पर स्क्वायर फुट, जो लकड़ी हम वहाँ से ले लेंगे। ना हमें वहाँ से लकड़ी मिलती है, ना हमें जो पुराने कोठे वहाँ पे डैमेज हो गए हैं, जो विंटर में वहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है उससे वहाँ पे जो पुराने कोठे हैं वो डैमेज हो गए हैं। अब ना वहाँ पे उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ पे ना वो रिनोवेट करने देते हैं, ना नया कोठा बनाने देते हैं। जिनको क्लेम, हम सब लोगों को बनाने नहीं बोलते हैं उनको, हम उनको बोलते हैं जिनको आपने क्लेम दे दी है ऑलरेडी, उन्हीं को आप वहाँ पे कोठा बनाने दे दीजिए। मगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो उनको ना कोठा बनाने देते हैं वहाँ पे, ना उनको कोई लकड़ी मिल रही है वहाँ से, ना जो पुरानी कोठी डैमेज हो गई है वहाँ से ना उनको रिनोवेट करने देते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है इस वक्त इस कम्युनिटी का। अब्दुल गनी चौपान भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जानना चाहेंगे पहली चीज़, अगर हम देखें जो रिजर्वेशन है चौपान्स की OBC के अंडर रखी है गवर्नमेंट ने, तो क्या उसका जो लाभ है वो आप लोगों को मिल रहा है या अभी भी उसके लाभ से आप लोग महरूम हैं? मैम, इस सिलसिले में ये कहूँ कि 2023 में यानी पिछले ही साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आर्डर निकाला, उसमें हमें मतलब चौपानों को उन्होंने OBC में रखा। लेकिन OBC के साथ ही उन्होंने एक कन्फ्यूजन पैदा किया। कन्फ्यूजन इस लिहाज से पैदा किया कि चौपान जो है इट इज़ अ वास्ट कम्युनिटी और इसके डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है और कहीं कहीं इनको वगे भी कहा जाता है, यानी वगे इसका एक सब ग्रुप है। लिहाजा जब आर्डर में लिखा गया कि OBC चौपान OBC और उसके साथ ब्रैकेट में रखा गया वगे चौपान, तो जो हमारे इमीडिएट अथॉरिटीज़ होते हैं, तहसील लेवल पर होते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, जिनसे जो सर्टिफिकेट्स को इशू करते हैं, वो कहते हैं कि ये चौपान नहीं है या वगे है, या वगे है या चौपान है। दे गेट कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज़ हैं इस सिलसिले में। और आज तक पिछले 1 साल से एक सर्टिफिकेट भी चौपान के बारे में या चौपानों को दी नहीं गई है। इस लिहाज से इसमें क्लियरनेस आनी चाहिए कि चौपान जो है इन्हीं का एक सबसेक्ट जो है वो वगेज है। बात करें हम रिसेंटली यहाँ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी आए थे और मेन मुद्दा था एक तो सिक्योरिटी के हवाले से, और उन्होंने बोला था कि जो STs हैं, नोमैडिक ग्रुप्स हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। क्या आपकी बात उन तक पहुँची थी? क्योंकि NDA गवर्नमेंट जो है पिछले 10 साल से सेंटर में वो हुकूमत चलाती है, तो हमने देखा जब हम नज़र करते हैं दाएं बाएं, वो बहुत ही पर लोगों को बहुत नज़र रखते हैं, गरीबों की तरह वो ख़ास तवज्जो देते हैं। तो जब अमित शाह जी कश्मीर आ गए, चूँकि हमारी एक्सेस ही नहीं थी वहाँ पे, तो हम नहीं वहाँ उनके सामने पहुँच सके और हम उनको अपनी बात रख सकें। लिहाजा क्योंकि हमने सुना है और हम देखते भी हैं, हमारे जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पे, जैसे गुजर बकरवाल हैं, जैसे पहाड़ी लोग हैं, जैसे गद्दीज़ लोग हैं, जैसे लद्दाख के चंपाज लोग हैं, सबों को उन्होंने ST दे दिया। लेकिन हम ही एक ऐसा तबका है जो कि नोमैडिक स्ट्रक्चर भी रखते हैं, ताकि
उनको भी वही वो दर्जा मिल जाए जो बाकी कम्युनिटीज़ को मिलते हैं, जो हमारी ही तरह हमारा ही काम करते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसी कुछ मुलाकात हुई, क्या आपकी अपील रहेगी? क्या आप जाएंगे यूनियन होम मिनिस्टर या फिर हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जब मोदी उनके भी सामने? हमारे सामने ऐसा सुनहरी मौका आएगा, हम कोशिश करेंगे और हमारी रिक्वेस्ट होगी ऑनरेबल इंटीरियम जो हमारा मिनिस्टर है, ये इंटीरियम वजीर दाखिला साहब, हमारी गुजारिश उनसे यही होगी कि हमारी तरफ वो एक नज़रसानी करे, हमारी बात सुने, हम क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि हमारा स्टेटस जो है, इंसान जो ज़िंदगी गुजारना चाहता है वो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहता है, उसके लिए इकोनॉमिकली अपवर्ड बहुत ज़रूरी है। लिहाजा हम गुजारिश करेंगे वो हमारी तरफ हमारी बात को भी, अगर हम तो खुद उनके पास नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन चूँकि PR ये न्यूज़ एजेंसी है, इन्हीं के ज़रिए से हम अपनी रिक्वेस्ट उन पर कर सकते हैं कि हमारी तरफ तवज्जो दें। बात करें हम इकोनॉमिकली साउंड होने की, एक चौपान कम्युनिटी जिस हिसाब से मेहनत करती है, क्या उस हिसाब से आपको वापस पैसे मिलते हैं या फिर जो मेहनत है आपकी मिलती है वो चीज़ें आपको जो आपको होनी चाहिए, मैसर होनी चाहिए? तो अगर हम इकोनॉमिकली साउंड होते तो हम इतनी स्ट्रगल नहीं करते हैं। वी आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स, ताकि हमारी जो कौम है, हमारी जो ये सेक्ट है, थोड़ी सी इकोनॉमिकली उनकी अपलिफ्टमेंट होगी। जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं बाकी पसमानदा बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के साथ, हम तो उनमें सबसे डाउन आते हैं। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से अपने फ्यूचर को थोड़ा सा सेव करेंगे और उनको इकोनॉमिकली हम थोड़ा सा आगे ले जाएं। इसलिए हमारी गुजारिश होगी प्रेजेंट गवर्नमेंट से, आपने तो हमारे बहुत से जो पावर कम्युनिटीज़ हैं उनको आपने अपवर्ड किया है, लिहाजा हमारी तरफ भी एक थोड़ी सी तवज्जो दी जाए। आखिर में ये क्वेश्चन जो आपकी मैसेज हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए कोई मैसेज चौपान कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए पहुंचा दीजिए। क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो फंडामेंटल एम है, फंडामेंटल उनका जो मकसद है वो ये है कि इंडिया जो जितने भी लोग रहते हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए। और चूँकि वी आर द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया, हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, लिहाजा हमारी तरफ हमारे अपलिफ्ट, इकोनॉमिक अपलिफ्ट के लिए हम कोशिश तो खुद भी करते हैं, लेकिन हमारे पास वो एवेन्यूज़ नहीं है ताकि हम अप हो जाए। लिहाजा हम गवर्नमेंट को अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें भी बाकी कम्युनिटीज़ की तरफ, गुज्जर, बकरवाल और जो गद्दीज़ लोग हैं, उनको जो स्टेटस मिला है, उन्हें जो आगे जाने के लिए एवेन्यूज़ मिले ही, वो एवेन्यूज़ हमें भी मिले। हमारे लिए स्कूल्स हों, हमारे लिए हॉस्टल्स हों, हमारे लिए एजुकेशन हासिल करने के लिए अच्छी अच्छी स्कीम्स हों, ताकि हम आगे जा सकें। इसीलिए तो हमारी तो कोशिश यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी। ये थे हमारे साथ चौपान कम्युनिटी के मेंबर्स, जिन्होंने अपने जितने भी मसले मसाइल है, बात करें हम हेल्थ केयर सेक्टर की या एजुकेशनल बैकग्राउंड की या जितने भी मसाइल है, ST रिजर्वेशन की, सारे मसाइल सामने रखे और एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील की कि इनके मसले सुने। आप देखते रहे PR न्यूज़ इंडिया। दीजिए अपनी मेज़बान फजर बिलाल को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।